श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधा कर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है, न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने वाले चंद्रमा और लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सनेह उभय मति घेरी, भई गति सांप चुचुंदरी केरी। राखौ सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप चुचुंदर किसी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध कर के पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझिति ये धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सब जानी। और यदि वन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल सुभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीने हुनी का, पितु आय सुसब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजुदेन कही दीन बनु, मोहिना सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेसु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कयऊं बन जाना, तो काननु सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुहु सेवी। अंतहु उचित नृपहि बन बासु, भय बिलो की होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहि लेहु, तुम रे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है।
पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछिताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही तुम कहते हो कि माता, मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करऊं हट, झूठ सने हूँ बड़ाई, मानी मातु कर नात बलि, सुरति बिसरी जनि जाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हि कुसाई, राखऊं पलक नयन की नाई, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी जैसी ही रक्षा करें, जैसे पल के आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया के खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस बिचारी सोई कहूँ उपाई, सबहि जियत जेहि भेटहूँ आई, जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयं करालु कालु विपरीता, बहुविधि विलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसै दाहुर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा, राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना का सिर नीचा करके बैठ गई। दीनी असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचति सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृति सन होई साधु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती।
चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुकुर मधुर कवि बरनी, मनहु प्रेम बस बिनति करहई, हमई सिय पद जनि परिहरई। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनऊ सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंब भी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विदु गुण रूप निधानु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। जय सिया राम। जय श्री राम।